Good morning, all of you. I welcome you all in my class. In the previous live class, we were discuss about what if it finish. We are discussed about petroleum because it is very precious for us. Without petroleum, how can we travel from one place to another? So we can save it, we can use it properly. Don't waste it. If I waste the petrol, diesel, how can we travel after few years? So one poster is here. The poster is also said that we can save the petroleum. When the children reached at the petrol pump, they saw the poster, and here poster said that petrol and diesel will not last forever. Save it for your children. पेट्रोल और डीजल जो है वो बहुत समय तक नहीं चलेगा. उसको किसके लिए बचाना है? अपने फ्यूचर जेनरेशन के लिए, आगे की जेनरेशन के लिए. अदरवाइज हाउ कैन दे ट्रेवल, हाउ कैन दे यूज़ टू गो, व्हाट दे यूज़ टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. हियर ट्रेजर फ्रॉम द अर्थ. It is not easy to find out where oil is. ये पता लगाना ऑयल कहाँ है वो बहुत इजी नहीं है. डीप डाउन बिलो द अर्थ, ये अर्थ के बहुत नीचे पाया जाता है. साइंटिस्ट यूज स्पेशल टेक्निक एंड मशीन्स. इसको निकालने के लिए जो साइंटिस्ट हैं वो स्पेशल टेक्निक्स और मशीन्स का यूज करते हैं. देन थ्रो पाइप्स एंड मशीन्स पेट्रोलियम इज़ पम्प्ड अप. फिर उसके बाद पाइप्स और मशीन के थ्रू पेट्रोलियम को क्या किया जाता है? पंप किया जाता है. पंप करना मतलब बाहर निकाला जाता है. दिस ऑयल इज अ स्मेली थिक डार्क कलर लिक्विड. और जो वो ऑयल निकलता है वो स्मेली होता है, थिक होता है, डार्क कलर का लिक्विड होता है. इट कंटेन्स मैनी थिंग्स मिक्सड इन इट. उसमें कई चीज़ें मिली होती हैं. टू क्लीन एंड सेपरेट दिस इट इज़ सेंट टू रिफाइनरी. उनको क्लीन करने के लिए उसको कहाँ भेजा जाता है? रिफाइनरी पे, जहाँ पे उसको साफ़ किया जाता है. हैव यू हर्ड ऑफ अ रिफाइनरी? क्या आपको रिफाइनरी के बारे में पता है? इट इज़ फ्रॉम दिस पेट्रोलियम और ऑयल दैट वी गेट केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल एंड फ्यूल फॉर एयरक्राफ्ट. और यही जो तेल हम लोग ज़मीन के नीचे से निकाल रहे हैं, जो क्रूड ऑयल है, इससे ही हम लोग क्या करते हैं? जब ये रिफाइनरीज पे जाता है वहाँ पे इससे डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल एंड फ्यूल फॉर एयरक्राफ्ट को सेपरेट किया जाता है. ये सब चीज़ों को सेपरेट किया जाता है. डू यू नो दैट एलपीजी? क्या आप लोगों को एलपीजी के बारे में पता है? मैंने आप लोगों को बताया था. वैक्स, कोल तार एंड ग्रीस आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम दिस. ये सब भी इससे ही मिलती हैं हमें. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग सेवरल अदर थिंग्स लाइक प्लास्टिक एंड पेंट्स. इसका यूज प्लास्टिक और पेंट बनाने के लिए भी किया जाता है. आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट सेविंग ऑयल. मैं क्या सोचने लगा, कैसे हम लोग तेल बचा सकते हैं, ऑयल बचा सकते हैं. आई रिमेंबर दैट समटाइम बाबा कीप्स द इंजन ऑफ द ट्रैक्टर ऑन. मुझे याद है कि बाबा, जो उनके गांव में एक बाबा थे जो ट्रैक्टर चलाया करते थे, वो कभी कभी अपने ट्रैक्टर का जो इंजन है उसको ऑन करते हैं और वो भूल जाते हैं उसको. वाइल डूइंग समथिंग एल्स, वो कुछ और काम करने रहते हैं, वो इंजन ऑयल ऑन ही रहता है. एट टाइम द पंप इज़ नॉट इन. और कभी कभी जब खेत पे वो पंप चला रहे होते हैं, पंप जो होता है एक मोटर होती है, वो भी डीजल से चलती है. हाउ मच ऑयल वुड बी गोइंग वेस्ट. और वो चली रहती है, वो उसको बंद करना भूल जाते हैं. और कितना वो तेल वेस्ट होता है. आई थॉट आई विल श्योरली टॉक टू बाबा व्हेन आई गेट होम. तो वो कहता है कि मेरे को लगता है कि मुझे बाबा से बात करनी चाहिए और मैं घर जाके उनसे बात करूँगा. किसके लिए?
सेव करने के लिए, किसको, तेल को, ऑयल, जो पेट्रोल डीजल ये सब है। इट इज़ कॉल्ड पेट्रोलियम। ये क्या कहलाते हैं, पेट्रोलियम कहलाते हैं। नाउ सम क्वेश्चंस आर हियर, राइट व्हाट ऑल कैन व्हीकल्स रन ऑन। यू डू दिस क्वेश्चंस योरसेल्फ, आप खुद से कर सकते हैं, वेरी इजी क्वेश्चंस आर हियर। आप कोशिश करिए, अगर आपको नहीं आते हैं तो हमारी जब लाइव क्लास होती है तब आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। देन फाइंड आउट एंड राइट हाउ मच ऑयल स्कूटर कार ट्रैक्टर। यहाँ पे एक टेबल दी है, इसमें स्कूटर कार और ट्रैक्टर के बारे में लिखा है, कितना ऑयल है। हाउ मच पेट्रोल एंड डीजल कैन बी फिल्ड एट अ टाइम। एक समय में स्कूटर में कितना तेल फिल होता है, कार में कितना होता है, ट्रैक्टर में कितना होता है। हाउ फार कैन इट गो ऑन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल और डीजल। और 1 लीटर पेट्रोल या डीजल से वो कितनी डिस्टेंस कवर करते हैं, कितना लंबा वो चल सकते हैं। यू कैन डिस्कस इट योर पेरेंट्स एंड राइट हियर। द रेट्स ऑफ पेट्रोल आर डिफरेंट इन ईच सिटी। जो पेट्रोल के रेट होते हैं वो हर सिटी में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। द रेट ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन दिल्ली आर गिवन हियर। जो दिल्ली के रेट है वो यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए पेट्रोल रेट ऑफ 1 लीटर इन 2002 अक्टूबर में 1 लीटर पेट्रोल के रेट थे 29.91, मतलब 29 रुपीज़ 91 पैसा। रेट ऑफ 1 लीटर इन 2007 में वो रेट कितने हो गए, 43 रुपीज़ 52 पैसा। और 2014 में वो रेट हो गए 67.86। अभी क्या रेट है आप लोग पता कर सकते हैं और लिख सकते हैं। ऐसे डीजल के रेट देखिए, ये बढ़ रहे हैं, पहले कम थे वो धीरे धीरे सब बढ़ने में लगे। नाउ वन क्वेश्चन इज हियर, इन 2014 एज कंपेयर टू 2007 से कंपेयर करें 2014 को, द रेट ऑफ पेट्रोल वेंट अप बाय, कितने रुपीज़ पेट्रोल का रेट बढ़ा हुआ है। द रेट ऑफ डीजल इंक्रीज्ड बाय, और कितना डीजल का हुआ है। What was the difference in the rate of petrol and diesel from 2002 to 2007 and 2007 to 2014? You can do it yourself. आप जब कैलकुलेट करेंगे आपको पता चल जाएगा कितना उसमें डिफरेंसेस है। Now, what is the price of petrol and diesel in your area? You can ask to your parents, your father, your relatives, what is the rate of petrol and diesel in your area, it means Haldwani, in Haldwani city. Why are the price of petrol and diesel going up? क्यों इनके रेट बढ़ रहे? Because it is very precious. अगर रेट कम होंगे तो लोग बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, अधिक है तो थोड़ा सा सोच के यूज करेंगे। In 1 month, how much petrol and diesel is used in your home? आपके घर में एक महीने में कितना पेट्रोल और डीजल यूज किया जाता है? What is it used for? और वो किसके लिए यूज किया जाता है? You can do it yourself. One poster is also here where am I used, किसके बारे में है? पेट्रोलियम के बारे में ही है। ये कहाँ कहाँ यूज होता है? फॉर ड्राई क्लीनिंग, ड्राई क्लीन करने के लिए भी पेट्रोल का यूज होता है। फॉर लाइटनिंग लैम्प, ये आपने देखा होगा, ये लालटेन है, लैम्प है, इसको चलाने के लिए केरोसिन का यूज होता है। एज पेट्रोल, डीजल और एरोप्लेन फ्यूल, देखो ये कार है, इसमें हो सकता है पेट्रोल का यूज हो, ये डीजल यूज से चलता है। और ये एरोप्लेन है, इसके लिए एरोप्लेन फ्यूल का यूज किया जाता है। और यहाँ देखिए एज कैरोसिन एंड एलपीजी, ये देखिए इसमें कैरोसिन है, ये एलपीजी कुकिंग के लिए यूज आती है, कैरोसिन भी कुकिंग के लिए, लाइटनिंग लैम्प के लिए यूज किया जाती है। टू रन मशीन्स, मशीन को चलाने के लिए डीजल का यूज होता है। फॉर मेकिंग प्लास्टिक एंड पेंट्स, जो प्लास्टिक है और पेंट्स जो हम घरों में करते हैं उसको बनाने के लिए भी किसका यूज होता है, वो भी किससे बनता है? पेट्रोलियम से। सेव फ्यूल्स मेक इट अ हैबिट, फ्यूल को बचाइए और ये अपनी आदत में लाइए इसको बचाना। सी द पोस्टर एंड राइट वेयर ऑल इज़ ऑयल यूज्ड, ये पोस्टर को देख के आप लिख सकते हैं कहाँ कहाँ ऑयल का यूज होता है। ठीक है, इन द किचन, इन द कार, ट्रैक्टर, एरोप्लेन। ओके, वेयर इज़ डीजल यूज्ड, डीजल कहाँ कहाँ यूज होता है?
डीजल मशीन को चलाने के लिए, ट्रैक्टर को चलाने के लिए। कार भी कुछ डीजल से चलती है, कुछ पेट्रोल से चलती है। आप लिख सकते हैं इसको खुद से। नाउ दिव्या रोट अ पोएम एंड रीड इट आउट टू हर फ्रेंड्स, रीड एंड डिस्कस इट। दिव्या ने एक पोएम लिखी थी, उसके बारे में है हु एम आई। वो कह रही है कि मैं कौन हूँ। आप बता सकते हैं आई एम ब्लैक, आई एम थिक, आई फ्लो, हु एम आई। मैं काले रंग का होता हूँ, मैं बहुत गाढ़ा भी हूँ और मैं बहता हूँ। मैं कौन हूँ? डू यू नो आई विल लास्ट लॉन्गर इफ़ यू यूज़ मी विथ केयर। आई विल लास्ट लॉन्गर, मैं बहुत लंबे समय तक रह सकता हूँ। इफ़ यू यूज़ मी विथ केयर, अगर आप मेरा यूज कैसे करेंगे? केयर से, मतलब सोच समझ के मेरा यूज करेंगे। आई गॉट मेड ओवर सेंचुरी, मैं कई सेंचुरी भी बना सकता हूँ। आई वॉन्ट ऑलवेज बी दियर, मैं हमेशा नहीं बनता हूँ। आई लाइट योर लैम्प, मैं आपके घर में जो लैम्प्स हैं उनको लाइट करता हूँ। आई कुक योर फूड, मैं आपका खाना बनाता हूँ। आई रन योर मशीन्स, मैं आपकी मशीनें चलाता हूँ। फ्लाई प्लेन्स इन द स्काई, आकाश में जो प्लेन्स उड़ रहे हैं वो मेरे ही द्वारा उड़ रहे हैं। हु इज़ मोर यूजफुल टू पीपल देन आई, कौन बहुत यूजफुल है लोग या मैं? कौन यूजफुल है? ऑयल, क्योंकि हम लोग ट्रैवल करने के लिए हम कई चीज़ों में उसका यूज करते हैं। इफ़ नॉट यूज विथ केयर, अगर मेरा केयर मतलब विजडमली मतलब सोच समझ के अगर मेरा यूज़ नहीं किया जाए। आई वुड नॉट ऑलवेज बी दियर, मैं हमेशा नहीं पाया जाऊँगा। विल दे फाइट ओवर मी, वट इज़ लाइफ विदाउट मी। क्या आप सोच सकते हैं कि मेरे बिना लाइफ क्या होगी? आई एम ब्लैक, आई एम थिक, आई फ्लो, हु एम आई। डू यू नो, ये किसने ट्रांसलेट की है? अनुपा लाल ने। ओके, नाउ थिंक एंड डिस्कस। Some more questions are here. What would happen if you don't get petrol or diesel for a week in your village or town? अगर आपको एक हफ्ते तक पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा जहां आप रह रहे हैं, उस गांव में या फिर उस विलेज में, तो क्या होगा? अगर आपको पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते, आपको कई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, आपको पैदल जाना पड़ेगा। ओके, सजेस्ट सम वेज टू सेव ऑयल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप कुछ पॉइंट्स आप खुद कलेक्ट करिए, फिर इसके बारे में हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ वुड फॉर चूल्हा, लकड़ी। चूल्हा जलता है ना, चूल्हा किससे जलता है? लकड़ी से। आप लोग ने देखा होगा चूल्हा जलाते हुए। यहाँ पर एक स्टोरी एक लेडी की है, उसका नाम दुर्गा है, जो कहाँ रहती है? हरियाणा में। दुर्गा लिव्स इन अ विलेज इन हरियाणा। दुर्गा एक गाँव में रहती थी, कहाँ? हरियाणा में। एवरी डे शी स्पेंड्स मैनी आवर्स कलेक्टिंग वुड फॉर द चूल्हा, और रोज़ वो चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ जो ढूंढती थी, लकड़ियाँ कलेक्ट करती थी, उसमें उसके कई घंटे बीत जाते थे। हर डॉटर ऑल्सो हैज़ टू हेल्प हर इन दिस, और उसकी बेटी भी उसकी हेल्प करती थी इस काम में। फॉर द पास्ट 3 months सी हैज़ अ कफ। बीते 3 महीनों से उसको क्या हो रहा था? खांसी की शिकायत हो रही थी। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्मोक व्हेन डैम्प वुड इज़ बर्न्ड। जब गीली लकड़ियाँ जलती हैं तो वो बहुत ज़्यादा धुआं करती थी। बट दुर्गा डज नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन, लेकिन दुर्गा के पास उसके अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं था। खाना पकाने के लिए उसको चूल्हा ही जलाना पड़ता था। व्हेन देयर इज़ नॉट इनफ मनी टू बाई फूड, जब उसके पास खाना खरीदने के लिए भी इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं था। वेयर विल देयर बी मनी टू बाई वुड, तो वो लकड़ियाँ कैसे खरीद सकती थी? उसको बीन के ही लानी पड़ती थी और उसको चूल्हा जलाना पड़ता था। नाउ सम क्वेश्चन आर ऑल्सो हियर। हैव यू एवर कलेक्टेड ड्राई वुड और मेड काउ डंग केक्स? क्या आपने कभी सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी की है या फिर काउ डंग वो बनता है ना, आप लोगों ने देखा होगा, गाय का जो डंग होता है, तो उससे केक टाइप का, मतलब एक वो केक टाइप का, मतलब कैसे बताएंगे आपको, तो गोल गोल रोटी टाइप की कुछ बनता है, उसको जलाने के लिए काम किया जाता है। हाउ आर दे मेड, वो कैसे बनाया जाता है? आप लोग लिख सकते हैं। डू यू नो एनी वन हु कलेक्ट्स डाईवुड और लीव्स टू बी यूज्ड फॉर लाइटिंग अ चूल्हा? आप किसी को जानते हैं जो सूखी लकड़ियाँ और लीव्स इकट्ठा करते हैं चूल्हा जलाने के लिए? हु कुक्स फूड इन योर फैमिली? व्हाट अबाउट अदर फैमिलीज इन योर एरिया?
आपके घर में खाना कौन पकाता है, ऐसी आपके आसपास की जो फैमिली है उनके बारे में भी आपने बताना है। इफ़ दे कुक फूड यूजिंग वुड और उपला, वट डिफ़िकल्ट वुड दे फेस ड्यू टू स्मोक। अगर वो खाना लकड़ी या फिर उपले को जला के बनाती हैं तो उनको क्या डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है, जो उससे स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है उससे। कैन दुर्गा यूज़ एनीथिंग एल्स इंस्टीड ऑफ फूड, वाई नॉट। क्या दुर्गा इसके अलावा कुछ और यूज कर सकती थी। नाउ टुडे अबाउट टू थर्ड मतलब जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है उसका 2/3 जो पीपल हैं इन अवर कंट्री यूज़ उपले। वो किसका यूज करते हैं, उपले वुड और ड्राइड ट्विक्स का यूज करते हैं, किसके, खाना बनाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए। दीज आर यूज नॉट ओनली फॉर कुकिंग फूड बट ऑल्सो फॉर कीपिंग वार्म। इसका यूज़ सिर्फ खाना बनाने के लिए नहीं किया जाता है, अपने कमरे को गर्म करने के लिए, ठंड लग रही होती है उसमें गर्मी वो करने के लिए भी किया जाता है। फॉर हीटिंग वाटर, पानी भी गर्म किया जाता है, और फॉर लाइटनिंग, और उजाले के लिए भी किया जाता है। मैनी अदर थिंग्स आर यूज्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज़ एट होम्स। और हमारे घर में कई और चीज़ों का भी यूज किया जाता है खाना बनाने के लिए, जैसे कैरोसिन अगर हम पहले से स्टोव होते थे ना, स्टोव को जलाने के लिए कैरोसिन का यूज होता था। LPG जिससे आपकी मम्मी लोग खाना बनाते हैं, कोयला, इलेक्ट्रिसिटी हीटर वगैरह में, ठीक है। इंडक्शन चूल्हे आ गए हैं उसमें। कंचा हैड सीन अ बार चार्ट इन अ बुक। कंचा ने एक बुक में बार चार्ट देखा। आप लोग ने मैथ्स में पढ़ा होगा बार चार्ट बनाना। द चार्ट शोज द नंबर ऑफ हाउस आउट ऑफ 100 दैट यूज ईच टाइप ऑफ फ्यूल्स। वो चार्ट में दिखाया गया था नंबर ऑफ हाउसेस, 100 में से कितने घर ऐसे हैं जो कौन कौन सा फ्यूल यूज करते हैं, किसके लिए, चूल्हा जलाने के लिए। इट ऑल्सो shows that the use of which fuel has increased and which fuel, अच्छा मतलब चूल्हा जलाने के लिए नहीं, हर चीज़ में कौन कौन से तेल का यूज किया जाता है घर के होल एक्टिविटीज़, सारी एक्टिविटीज़ में, ठीक है। उन्होंने ये भी दिखाया गया है कि कौन से जो फ्यूल है वो इंक्रीज हो रहा है और कौन सा डिक्रीज हो रहा है ओवर द पास्ट 20 ईयर्स। 20 ईयर्स का उन्होंने एक बार ग्राफ बना रखा है, उसमें दिखा रखा है। देखो 20 ईयर्स में क्या चेंज हुआ है, एक है 1976 का है और एक है 1996 का, ठीक है। इसमें देखो क्या क्या चीज़ हुई है, उपले या फिर वुड, LPG एंड कैरोसिन, कोल और इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम 1976 की बात करें तो सबसे ज़्यादा किसका यूज हो रहा है, 84% जो लोग यूज कर रहे हैं वो उपले या फिर लकड़ी का यूज कर रहे हैं, 10% LPG का यूज कर रहे हैं, 8% कोल का और 1% इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है। और यही देखिए यहाँ पे 1996 में जो उपले और वुड है उसका लेवल थोड़ा घटा हुआ है, वहाँ 84 है, यहाँ 75 हो गया है। LPG थोड़ा सा बढ़ गया है, कोल घटा है और इलेक्ट्रिसिटी बढ़ गई है। इट मीन्स इसका मतलब है अब लोग उपले और वुड का थोड़ा कम मात्रा में यूज करने लगे, LPG की मात्रा थोड़ी बढ़ती जा रही है। In the year 1976, out of 100, how many houses used उपले and wood? आप लिख सकते हैं which was the fuel used the least in 1976। लीस्ट वाला सबसे कम, कौन से किसका यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का। In 1976, LPG and kerosene were used in कितने 10% houses and in 1996 18% हो जाएगा। That this increased to 18, वो कितना हो गया है, 10 से 18 में हो गया है। दिस मीन्स दैट इन 20 ईयर्स दे आर यूज्ड इंक्रीज्ड बाय कितने % इंक्रीज हुआ है, ये आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ आउट ऑफ 100 हाउ मेनी हाउसेज वेर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इन 1996। आप इसको देखिए, आप वो बार ग्राफ देखिए, सारे क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। विच फॉइल वॉज यूज्ड द लीस्ट इन 1996, वट परसेंटेज ऑफ हाउसेज यूज्ड इट इन द ईयर ऑफ 1976। आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो आप इसका आंसर खुद से कर सकते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स, ये आप अपने एल्डर्स, जो आपके घर में जो एल्डर्स हैं उनसे पूछ के कर सकते हैं। व्हेन दे वर यंग, जब वो यंग थे, व्हाट वाज देन यूज्ड टू कुक फूड एट होम। तो घर पे खाना बनाने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया अपने घर में, आप अपने जो आपके एल्डर्स हैं उनसे डिस्कस करेंगे, तब जाके आप इसको लिख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं बेटा, खुद से आप देखिए, उसके बाद कर सकते हैं ना। हियर
आवर चैप्टर इज़ फिनिश। व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या क्या पढ़ा यहाँ पे दिया है। इमेजिन दैट अ कंपनी हैज़ गिवन यू अ चांस टू डिज़ाइन अ न्यू व्हीकल्स लाइक अ मिनी बस, व्हाट काइंड ऑफ व्हीकल्स वुड यू डिज़ाइन, राइट अबाउट इट, ड्रॉ अ पिक्चर एंड कलर इट। व्हाइल मेकिंग द डिज़ाइन हु डिड यू प्लान टू टेक केयर ऑफ ओल्ड पीपल, टेक केयर ऑफ ओल्ड पीपल के लिए क्या प्लान होगा, चिल्ड्रन के लिए क्या प्लान होगा, दोज हु कैन नॉट सी, जो देख नहीं सकते हैं, ब्लाइंड पीपल जो हैं उनके लिए क्या प्लान होगा। लुक आउट फॉर न्यूज़ रिपोर्ट्स ऑन ऑयल, ऑयल की जो न्यूज़ की रिपोर्ट्स है उसको देखिए। कट दीज एंड मेक अ कोलाज, उसको कट करके, करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, आप कभी एक्टिविटी में कराएंगे इसको, ठीक है। नाउ चैप्टर इज़ फिनिश। एक बार आप लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, जो आपको समझ नहीं आ रहा है यू विल डिस्कस इन द लाइव क्लास। लाइव क्लास में सिर्फ वही चीज़ें डिस्कस होंगी जो आपकी समझ में नहीं आ रही है वीडियो में। ओके, हियर वी फिनिश अवर दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।